आज आचार्य प्रशांत जी का एक शॉर्ट वीडियो का समीक्षा करेंगे। मैं यूट्यूब खोली तो जो वीडियो मेरे सामने आया मैं उसका समीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दोस्तों ने ऐसा भेजा कि आप छाट-छाट के आचार्य जी का समीक्षा कर रहे हो जैसे नेगेटिविटी दिखाया जाए। ऐसा नहीं है, आप कोई भी वीडियो भेजो। और ऐसा नहीं है मैं बोल रही हूँ कि आचार्य प्रशांत जी का कोई भी वीडियो भेजो, मैं सब गलत साबित करूँगी। ऐसा काहे के लिए करना है मुझे? समीक्षा का मतलब जैसा दिख रहा है मुझे, जैसा समझ रहा है। कोई आचार्य प्रशांत जी के वीडियो मुझे लगे कि हाँ, मेरे मेरे हिसाब से भी ये सही है, मुझे भी वो गहराई वैसा दिख रहा है, तो मैं उसमें बोलूँगी ना कि मैं आचार्य प्रशांत जी की बात पे 100% सहमत हूँ। तो मुझे दिक्कत कहाँ है? जल प्रवाह दर्शन कोई रिजिड बॉन्ड नहीं है। ये एज़ इट इज़ चीज़ों को देखता है, जहाँ के पे लगता है टिक मारता है, जहाँ पे लगता है नहीं और कुछ बाकी है आयाम, वहाँ पे कहीं पे जैसे एडजस्ट करके वो चीज़ को वो अपने में टैग जैसा नहीं लगाता, ये फ्री फ्लो है। तो ऐसा है, लेकिन जो चीज़ में मैं सहमत हूँ उसका समीक्षा बताने करने का कोई मतलब नहीं है। उसमें तो है, ऑलरेडी एग्री है कि जो पॉइंट पे वो बोल रहे हैं वो सही है। लेकिन जो पॉइंट में मुझे लगता है, मैं नहीं बोल रही हूँ गलत है, और गहरा आयाम है, तो वो अगर मैं रखूँ तो इसमें आपको उसी हिसाब से उसको देखना पड़ेगा। उसके आप उस पे आप और तथ्य सत्य रखें, लेकिन आप उसको बोलोगे कि आप कैसे कर रहे हो ये समीक्षा, आप तो समझ नहीं पाएँगे, आपकी बस की बात नहीं है। किसी ने मुझे लिखा आचार्य प्रशांत की समीक्षा करना, क्यों? कोई एंट्रेंस देना पड़ेगा उसके लिए। और समीक्षा मैंने किया, वो आपको पसंद आया नहीं आया अलग बात है। आपको सही लगा नहीं लगा आपका हो सकता है, आपकी समझ कम है। तो उसमें मेरी बस की बात नहीं है, काई मतलब क्या है? कोई पहाड़ उठाना है, तो मैं अपनी जागरूकता पे वो चीज़ को देखूँगी। तो ये शॉर्ट वीडियो ऐसा है, वुमेन लिबर्टी के ऊपर वो बोल रहे हैं कि हे पागल लड़की, तू आशिकी पका रही है। तुझे पता भी है प्रेम क्या है? पहले पढ़ लिख ले, कुछ समझ पैदा कर, और मुँह मत बना ऐसे। रैकेट उठा और खेलने जा, आशिकी बाद में। तो ये इट इज़ लाइक ए कंसर्न फादर, वेरी लविंग फादर, वेरी अवेयर केयरिंग फादर। जैसे मैं भी एज ए मदर मेरी बेटी को भी वही बोलती हूँ। ये जो मेरी बेटी बड़ी हो रही है, ये प्रेम प्रेम बाद में, ये शुरुआत में आकर्षण होता है अपोजिट सेक्स का, जो आचार्य जी भी बोलते हैं कि हार्मोनल। तो ये सब चीज़ में नहीं जाना है। आपका ये जो समय है गोल्डन पीरियड है। हमारा शास्त्रों में भी पहले हमारा जो 4 आश्रम, उसमें ब्रह्मचर्य को पहला रखा गया है कि पढ़ाई लिखाई अध्ययन पे इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं कि लड़का लड़की करके, लड़का हो लड़की हो जो हो, सभी ह्यूमन के लिए। तो तब जब जब लड़कियां पढ़ते थे लड़कियों को, तब उनके लिए भी था। बीच में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया तो खाली लड़कों के लिए रहा। ये विद्यार्थी के लिए है खास करके। तो समाज में कई कई तरह पे, और ज़्यादातर फीमेल सेक्स के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हैम्पर हुआ, हिंसा हुआ, माँ की पेट से मार दिया, पढ़ने लिखने नहीं दिया, सती प्रथा रहा, विधवा प्रथा रहा, कितना कुछ गहरा अंधकार चीर के हम निकले हैं। इसलिए लड़की को लेके स्वतंत्र आचार्य जी का बोलना सही है। और ये मैं भी अपनी बेटी को बोलती हूँ। बहुत माँ बाप अभी के समय में बोलते हैं कि पहले बेटा पढ़ाई कर लो, कुछ बन जाओ, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, गेट फिनेंशियल फ्रीडम जो है, और गेट विजडम इज द गेट टूवर्ड्स योर फ्रीडम। ये तो है, ज्ञान जो है आपका जीवन का भी फ्रीडम को खोलता है। आप में अगर तो ये कर लो, फिर आप अपना जीवन साथी चुनोगे या जीवन की वो आयाम में जाओगे, तो आपका खुद का एक कवच आप बना चुके हो, तो आपको कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। वो एंगल पे ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें आचार्य जी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक गहराई का बात क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ये तो एक नॉर्मल सा बात है। लड़कियों को लेके बहुत मेंटली जो रहा, मेल डोमिनेंसी, होम मेकर जो वाइफ है उसकी तरफ जो दृष्टि रहा कि वो ये तो कुछ नहीं करती, ये तो मतलब घर में दिन भर काम करे, और उसका ऐसा उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये तो कुछ नहीं करती। और फिनेंशियल फ्रीडम नहीं, कुछ अपने लिए खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा जैसे खुद को प्रमोट करना पड़ेगा, ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये चाहिए ज़्यादातर घर में। लेकिन जो कमाता है मैन, वो उसको चाहिए तो वो तुरंत खरीद लेता है। और जो वाइफ है उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अप्रोच कभी कभी करना पड़ता है, और कभी कभी किसी का हस्बैंड बहुत गिफ्ट के तौर पे देता है, तो भी वो एक सोने का पिंजरा में
जैसा है कि वो अपने हिसाब से वो चीज़ को उसी तरह से जैसे डेकोरेट करके, जैसे एक पेट टाइप का जो चीज़ों को जो जैसा है वो तो बोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ में आचार्य जी बिल्कुल सही है। वो तो मैं अपनी बच्ची को भी बोलती हूँ, वो तो बहुत माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं। तो आचार्य जी ने वही बोला तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो आचार्य प्रशांत करके प्रसिद्ध हो गए हैं, इसलिए ये बड़ी बात है। तो ये एक नॉर्मल सा बात है। तो आचार्य प्रशांत जी की बात को अगर देखे गहराई से, इसमें कुछ नेगेटिविटी भी है। अगर एक बच्चियों के साथ पहले लेडीज़ के साथ बहुत गलत हुआ, जैसे जातिवाद के नाम से बहुत गलत हुआ, तो उसका अपोजिट जो है कार्ड खेल के अभी और कुछ गलत हो रहा है। जो हमारा रिजर्वेशन कोटा ये सब की वजह से बहुत चीज़ों में तो इसका एक चीज़ों का एक्सट्रीमिटी का हम अगर रिजल्ट ऐसा निकाले कि वो दूसरे एक्सट्रीमिटी में जाए, वुमेन की तरफ कंजर्वेटिव किया गया था, सो वुमेन विल ट्राई टू बी मैन, देन इट विल नॉट बी बैलेंस। तो हमें तो जो समाज में चिकित्सा बैलेंस में आके करना पड़ेगा। आपकी शरीर में विटामिन डेफिशिएंसी हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा खा लोगे, ऐसा है क्या? तो उतना खाओगे जितना आपका नॉर्मल स्वास्थ्य के लिए है, ज़रूरी है। तो उतना चीज़ों को हम हारमोनी में लाएंगे जहाँ पे जो गड़बड़ी हुआ है, कहाँ पे वुमेन के लिए, कहाँ पे मैन को लेके, कहाँ पे वुमेन को लेके, कि बैलेंस मेंटेन हो, समन्वय आए। या हम एक एक्सट्रीमिटी से हुआ है और उसी कार्ड को खेल के हम अपोजिट एक्सट्रीमिटी में जाएंगे, वो ईगो को बहुत रस आता है, लेकिन वो गहरा सत्य नहीं है। तो एक लड़की आशिकी इसीलिए मैं ना करूँ क्योंकि समाज मुझे खा जाएगा। वो बोल रहे हैं कि आशिकी चला रही है, ये समाज खा जाएगा तुझे, पहले पढ़ाई लिखाई से पे ध्यान दे। तो एक बच्ची को हम आइडेंटिफाई करें, मेरी बेटी जो बड़ी हो रही है मैं उसको आइडेंटिफाई करूं, ये समाज बहुत गलत है, खा जाएगा तुझे। तो ऐसा क्या सेफ्टी का पैमाना सिखाया जाता है? तो मैं अपनी बच्ची को कैसे सिखाती हूँ कि समाज बहुत अच्छा है, वी हैव टू बिलीव आवर लॉ ऑर्डर सिस्टम। हमारी चारों ओर के लोगों को हमें विश्वास करना चाहिए, वो हमारे अपने हैं क्योंकि हमने ही समाज बनाया। लेकिन उनमें भी कुछ कुछ लोग रहते हैं जो बहुत नासमझ है, बहुत भ्रमित है। तो आप विश्वास करना भी सीखो और आप संदेह करना भी सीखो। अगर आपको लगे कि नहीं व्यक्ति ठीक नहीं है तो आप शार्प आई भी रखो, लेकिन आप प्योर आई भी रखो अपना। नहीं तो आप तो ऐसे बोलोगे ये समाज खा जाएगा मुझे अगर मैं कमज़ोर पड़ा। तो ये तो जैसे कोई आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप उसका रिवेंज ले रहे हो, इस तरह की ये बात है। तो हमें चीज़ों को समन्वय में लाना पड़ेगा। और मैं यहाँ आचार्य प्रशांत जी के बात को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं वो ये बात मैं अपनी बच्ची को भी बोलती हूँ और ये ज़रूरी है। और ये गर्ल के लिए ज़्यादा मुश्किल हुआ है, तो गर्ल की लिबर्टी को लेकर ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहले अपनी पैर पे खड़ा हो। नहीं तो दुनिया का सबसे अच्छा लड़का भी कभी ना कभी बोल देगा तुम तो कुछ नहीं करते, तुमको क्या आता है। तो ये जो चीज़ हो सकता है बहुत, तो कहीं ना कहीं हर रिश्ता में भय बिनु हो ना प्रीति, ये पैमाना जरूरी है। यू हैव टू कीप योर आइडेंटिटी लॉस का प्रॉब्लम हो गया तो बहुत मुश्किल है, बहुत गड़बड़ है। तो ये चीज़ में मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं इसकी गहराई में जा रही हूँ। ये एक नॉर्मल बात है, ये समाज सुधारक बात है। तो आचार्य प्रशांत जी को मैं समाज सुधारक मानती हूँ, लेकिन आध्यात्मिक गुरु के हिसाब से बहुत गहराई से मैं नहीं मान रही हूँ। जो है आध्यात्मिक और गुरु एक गुरु तत्व है। अध्ययन की नज़र से देखोगे तो हर जगह सत्र चल रहा है, कोई एक जगह गीता सत्र चलेगा, कोई एक जगह कुछ सत्र चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर के सामने की पेड़ से भी सीख जाओगे, आप अपने जीवन के अनुभव कोई किताब से कहीं से भी आप सीख जाओगे। ये अध्ययन के सत्र चल रहा है, यहाँ अस्तित्व में सब कुछ उपलब्ध है ही। तो बात पे आते हैं कि एक बच्चे को हम बोले एज ए पेरेंट कि ये समाज खा जाएगा तुझे, तो ये शब्द जो है इसमें हिंसा दिखता है। तो क्या ये बताएं हम अपनी समाज का मिरर हम अपनी बढ़ती हुई बच्ची को ऐसे दिखाए कि समाज तुझे खा जाएगा तो तू स्ट्रांग बनता ताकि समाज तुझे ना खाए? या ये समाज में बहुत कुछ है, ये समाज हमारा है, अपना है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ी भी है। तो बी एजुकेटेड, गेट विजडम एंड वर्क ऑन सोसाइटी। आपकी व्यवस्था बदलने में आप मददगार हो। तो ये दोनों चीज़ में बहुत फर्क है। तो आचार्य जी की बात पे जो जो साइलेंटली जो डीप वायलेंस बहुत टाइम हिंसा दिखता है उसको मैं रख रही हूँ। वो ये आप वो देखो गहराई से, उनकी शिष्य में भी इसी तरह की चीज़ें हैं ज़्यादातर।
मैं सभी का नहीं बोल रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ बोल रही हूँ। मेरी चैनल पे कमेंट आता है ना, आपकी बस की बात नहीं है आचार्य प्रशांत जी को समझना। ये किस तरह की कमेंट है? मैं क्या बात रखा, उस पे बात रखो ना। आचार्य प्रशांत जी, किसी ने बोला कल अभिव्यक्ति दिया, आचार्य प्रशांत जी एकमात्र सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, बाकी सब फर्जी है दुनिया में। ये कोई बात है कि सत्य की राह पे एक व्यक्ति चल रहा है, तो फिर वो अगर इतने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और बाकी कोई नहीं चल पा रहा है, ये हम कंक्लूड करें क्या? तो इसमें ये समाज खा जाएगा तुझे, ये तो एक ड्रामा फिल्मी डायलॉग है। वो बोलते हैं ना, फिल्मों के प्रभाव में आके आप सब कुछ करते हो, आप खुद की सोच से जुड़ते नहीं है, शो को देखते नहीं है, तो ये फिल्मी डायलॉग नहीं है? थोड़ा सोचो गहराई से। मैं अपनी बच्ची को, बढ़ती हुई बच्ची को बोलूँगी, ये समाज खा जाएगा तुझे, इसीलिए तू पढ़ लिख करके समाज समझ बढ़ा, खेल के अपनी बॉडी बना, स्ट्रांग बन, फिर समाज में खड़ा रहो, जैसे आई एम रेडी टू टेक रिवेंज। इस तरह का थोड़ा इसका रुझान है, इसको मैं इशारे पे बोली। तो ये तो है एक अच्छा एडवाइस एक बच्ची को बढ़ाने के लिए, लेकिन एक गहरा आध्यात्मिक और गहरा समझदार इंसान को बढ़ाने के लिए ये नहीं है। ये एक नॉर्मल बात है जो कि बहुत माँ बाप बोलते हैं, आचार्य जी उसको बोले हैं। इससे ज़्यादा गहराई इसमें नहीं है। हमें अपनी बच्चों को बहुत गहरा समझदार से रिसीव करके बढ़ाना है, तो और आगे जाना पड़ेगा। तो कोई चीज़, कोई बात कोई बोल रहा है, कोई थोड़ा गर्मी हो रहा था, थोड़ा वेंटिलेशन का व्यवस्था किया, तो और कोई बहुत ज़्यादा और खुला पैमाना दिखाया, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, वो जो थोड़ा सा हवा आ रहा था 1 2 3 होल में, वही हमारे लिए सही है। तो ये तो जीवन की गहराई नहीं हुआ ना। तो मेरी बच्ची, ये समाज हमने बनाया, मानव ने, ये समाज हमारे लिए है, ये व्यवस्था हमारा है, लॉ ऑर्डर यहाँ हमारे लिए काम करता है। वी लीव दैट, एंड ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ बैड पीपल। बहुत लोग बैड पीपल उनको हम कहेंगे जिनको बहुत अज्ञता से भरा हुआ है, क्रिमिनल है, हिंसात्मक है, अभी उनका बिल्कुल ट्रैपिंग से भरा हुआ है, पता ही नहीं उनको, उनका चेतना दब गया है। तो ऐसे लोगों से भी सावधानी रखो, विश्वास रखो, एक आँख में सावधानी रखो। मानव की पूर्णायाम की शिक्षा हम देंगे ना, हम बोलेंगे कि ये समाज खा जाएगा तुझे, इसीलिए तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर ताकि तू इस समाज को और बेहतर बनाने में उपयोगी हो। ज्ञान एक ऐसा दृष्टि है जो आपके रक्षा कवच बनने के साथ साथ 1000 लोगों के लिए आप रक्षा कवच बनने में मददगार होगे। तो ये ऐसा है। तो यहाँ मैं भी वुमेन लिबर्टी के लिए काम करती हूँ कि आप अपना ये जो फैशन जो है इसको फेंकिए कचरे के डब्बे में, विजडम को अपनाइए, और यहाँ बदला किसी से नहीं लेना है, प्रवाह लाना है खुद का, जीवन का आनंद की धारा खिलेगा तो चारों ओर को सिक्त करेगा।